Audio Jungle. जय मां बागेश्वरी। मां बागेश्वरी देवी जी शक्तिपीठ धार जिले के कुक्षी तहसील के ग्राम बाग में विराजमान है। मां बागेश्वरी का यह मंदिर अति प्राचीन है। पुरातत्व विभाग एवं ग्रंथों में मिले उल्लेखों के अनुसार यह मंदिर द्वापर कालीन है, यानी इस मंदिर का निर्माण 5000 वर्षों से भी पूर्व किया गया है। वेद व शास्त्रों के अनुसार मां बागेश्वरी माता सरस्वती का स्वरूप है। यही मां भगवती कला, साहित्य, संगीत, सौंदर्य एवं वाक सिद्धि प्रदान करने वाली महादेवी है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां भगवती बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करने वाली देवी है। भक्तों, बात करते हैं मां बागेश्वरी मंदिर के इतिहास की। प्राचीन काल में बाग नगर को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। महाराजा विराट इस नगर के राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया था विराट नगर। द्वापर युग में जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था, तब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी प्राप्त हुआ था। तभी पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी विराट नगर में व्यतीत किया था। शास्त्रों के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान महाराजा विराट के महल में भेष बदलकर भिन्न भिन्न कार्यों का कार्यभार संभाला। जैसे धर्मराज महाराज के सहपाठी तो वहीं अर्जुन नर्तक, महाबली भीमसेन हलवाई और भ्राता नकुल और सहदेव को घोड़ों की सुरक्षा एवं देखरेख का भार सौंपा गया। इसी कड़ी में मंदिर से जुड़ी एक कथा सुनने में आती है। महाराजा के साले साहब कीचक किसी युद्ध में विजय प्राप्ति पश्चात महाराज के महल में पहुंचे। तब राजा विराट ने उनसे मुंह मांगा वर मांगने को कहा। तभी कीचक की दृष्टि महारानी की दासी द्रौपदी पर पड़ी और उन्होंने उपहार स्वरूप उन्हें राजा से मांग लिया। जब यह बात महाबली भीम को पता चली, तभी उन्होंने कीचक का वध करने का प्रण ले लिया। और अगली ही सुबह जब कीचक माता रानी के दर्शन उपरांत वापस घर लौट रहे थे, वहीं महाबली भीम ने मंदिर प्रांगण में स्थित श्री काल भैरव मंदिर की पहली सीढ़ी पर ही उनका वध कर डाला। चूंकि यह मंदिर पांडवों के यहां आने से पूर्व यहां स्थित था और महाराजा मोरध्वज के शासनकाल से ही मां बागेश्वरी उनके कुल की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी। मान्यता अनुसार यह मंदिर माता के 52 शक्तिपीठों में से एक है। जैसा कि कथाओं में उल्लेख है कि जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे, वह सारे स्थान शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। पंडित जी के अनुसार यहां माता सती की शिरा गिरी थी। भक्तों, मंदिर के पौराणिक एवं मान्यताओं से परिपूर्ण इतिहास से अब चलते हैं इस मंदिर की वास्तुकला पर। भक्तों, मां बागेश्वरी का यह मंदिर प्राचीन मंदिर निर्माण एवं वास्तुकला का अनुपम, अद्भुत एवं अलौकिक उदाहरण है। गर्भगृह में विराजित मां भगवती की पूर्ण प्रतिमा का दर्शन मंदिर प्रांगण से ही किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मोरध्वज युद्ध भूमि में प्रस्थान से पूर्व अपने सैन्य बल सहित मंदिर प्रांगण से ही मां के दर्शन प्राप्त कर रणभूमि की ओर अग्रसर होते थे। मंदिर के सभा मंडप में अति प्राचीन यज्ञ कुंड एवं नवग्रह मंडल स्थित है। सभा मंडप में 4 आधार स्तंभ मौजूद हैं, जो चारों वेदों के प्रतीक हैं। आइए भक्तों, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जिसमें
दक्षिणमुखी सिंह पर विराजमान सुंदर, मोहक और मन स्पर्शी माता रानी की शारदीय स्वरूप प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर में मां बागेश्वरी देवी जी के 3 स्वरूपों के दर्शन का पुण्य लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। प्रातःकाल में बाल स्वरूप, मध्याह्न में यौवन अवस्था और सायंकाल को वृद्धा स्वरूपा मां के दर्शन होते हैं, जो मानव जीवन के काल चक्र को दर्शाते हैं। प्रातः एवं संध्या को भगवान श्री सूर्य नारायण की किरणें मां के श्रीमुख मंडल पर गिरती हैं, जो माता रानी की प्रतिमा को स्वर्णीय शोभायमान बनाती है। भक्तों, मंदिर प्रांगण में माता रानी के साथ साथ गौरीपुत्र गणेश, भगवान श्री हरिहर महादेव एवं गोपेश्वर महादेव, साथ ही श्री उत्तरमुखी हनुमान जी और श्री क्षेत्रपाल काल भैरव जी की प्रतिमा भी विराजित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रत्येक शक्तिपीठ में जल के स्रोत, प्राचीन जलकुंड एवं विशाल दीप मालिकाएं पाई जाती हैं। इस मंदिर के प्रांगण में भी एक विशाल दीप मालिका स्थित है। प्रतिवर्ष चारों नवरात्रियों को यहाँ बड़े धूमधाम एवं हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से भक्तगण माता रानी के दर्शन लाभ को पहुंचते हैं। साथ ही बसंत ऋतु के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी को मां बागेश्वरी देवी जी के प्रकोट उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन वर्ष में एक बार भक्तगणों को माता रानी का पंचामृत से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की बैकुंठ चौदस के दिन माता जी का अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें नाना प्रकार के व्यंजनों, मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है। साथ ही नगर भोज का आयोजन भी किया जाता है। वैशाख माह के अक्षय तृतीया से 5 दिवसीय कलश महोत्सव मनाया जाता है। भक्तों, मां बागेश्वरी जी को निमाड़, मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात सहित 185 गांवों में कुलदेवी के स्वरूप में पूजा जाता है। जय मां बागेश्वरी।